नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और हाल ही में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पूरे भारतवर्ष में चुनाव जनता से लेकर हर नेता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। नेताओं के वादे और विपक्ष के दावों के बीच किसी नेता को चुनना, प्रत्याशी को चुनना, पार्टियों को चुनना हर मतदानकर्ता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला विषय होता है। जहां कुछ जनता धर्म की राजनीति करने वाले को चुनाव में जिताते हैं, चुनते हैं, तो कुछ जनता विकास की राजनीति वाली पार्टी को चुनते हैं। लेकिन इन सबसे अलग कुछ जनता ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष विचारधारा की बात करने वाली पार्टी को चुनते हैं। हाल ही में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों में उपचुनाव, इसके साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए हैं, जिसके परिणाम अब सभी को पता ही हैं। इन चुनाव में एक खास बात यह है कि इन चुनावों में कई रिकॉर्ड बने हैं, चाहे वो वोटों का रिकॉर्ड हो या फिर सत्ता में लगातार काबिज रहने का रिकॉर्ड हो। पर इन सबसे परे जो बड़ा इतिहास रचा है वह है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पहली पार्टी बन चुकी है। इसको बता दें कि केवल मात्र 10 सालों में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब चुनाव आयोग के द्वारा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक सेपरेट जगह मिलेगा, एक भवन या फिर कोई शासकीय भूमि मिलेगी जिस पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय होगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश का, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। हिमाचल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्टार प्रचारक कांग्रेस को हिमाचल का ताज दिलाने में कामयाब रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी बोहनी करने में भी नाकाम रही है और इस प्रकार हिमाचल में कांग्रेस 40 सीट यानी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी जगह बनाई है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 25 सीटों पर कब्जा किया है। दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर मात्र 0.9% है। 68 विधानसभा सीटों में 3 सीट निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने नाम किया है। इस प्रकार 43.39% वोटों के साथ 59% सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। अब अगर हम बात करते हैं गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव की बात ही कुछ अलग है। लगातार 7 बार यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार 7वीं बार जीत हासिल की है और इतिहास रच दिया है। गुजरात के इतिहास में यह पहली बार किसी पार्टी ने 156 सीटें मिली है, यानी पहली बार किसी पार्टी ने 156 सीटों पर कब्जा किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके पहले गुजरात में किसी भी पार्टी ने 156 सीट पर कब्जा नहीं किया था, जीत हासिल नहीं की थी। लेकिन 7वीं बार जीत हासिल कर 34 सालों तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी का नाम विश्व के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। गुजरात में कांग्रेस के लिए एक बड़ी विडंबना सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विपक्षी पार्टी बनने लायक भी सीट नहीं जुटा पाई है। गुजरात में विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को 19 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ 17 विधायक ही रह गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सपने चूर चूर हो गए। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में एक भाषण के दौरान भविष्यवाणी की थी और कागज पर लिखते हुए कहा था कि गुजरात चुनाव हम जीत रहे हैं। वो आईबी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वो अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषणा कर रहे थे, लेकिन ये पार्टी जो है वहीं अटक गई। उनका बोहनी तो हुआ लेकिन कुछ खास नहीं। आम आदमी पार्टी केवल 5 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि 5 सीटों पर कब्जा करना भी आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 12% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी होने का हक मिल चुका है। भारत में अब कुल 10 राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो चुनाव हुए वो काफ़ी आकर्षण वाले चुनाव थे। इसमें हर नेता, हर वर्ग के लोग शामिल हुए और जिस तरह से देश में धर्म की राजनीति, चाहे वो जातिगत राजनीति हो, चाहे वो किसी विशेष विचारधारा की राजनीति हो, हर तरह से प्रयास हुआ। लेकिन गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो वाकई विश्व पटल में ये इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि एक साथ इतने लंबे समय तक किसी पार्टी का होना एक बड़ा रिकॉर्ड होता है। इसके पीछे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का लगाव किन कारणों से है, क्या कोई भय है या फिर कोई विशेष लाभ जो है वहां की जनता को है। फिर भी इसके बाद 5 सीट आम आदमी पार्टी का आना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे आ रही है और 2 राज्यों में जो है उनकी सरकार भी है। तो
तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी एक तरह से विपक्ष पार्टी के रूप में सामने आ रही है अलग अलग राज्यों में। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी उपचुनाव में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट जो है कांग्रेस पार्टी को मिली है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज कराया है। तो इस प्रकार से पूरे देश भर में भूपेश सरकार का भी नाम चल रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रचारक के रूप में सामने आ रहे हैं और जिनका जो रिजल्ट है, कांग्रेस को जो ताज मिला है हिमाचल प्रदेश में, उनके पीछे भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो कि स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश में गए, ऑब्जर्वर के रूप में गए और इस प्रकार से जो जीत हासिल कराई है, निश्चित तौर पर आगे भी ये देखा जा सकता है कि किस तरह के, क्योंकि 2023 में भी चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है, तो इस तरह से एक लंबा खेल जो है चुनावी मोड में देखने को मिल सकता है, चुनावी माहौल में देखने को मिल सकता है। और ये था चुनाव के बारे में पूरा विश्लेषण, जिसमें हम तमाम छोटी बड़ी जानकारियाँ आपको दें और भविष्य में भी कई तरह के भी हम आपको आने वाले समय में चुनाव से जुड़ी कई तरह की तमाम जानकारियां देंगे। और इन जानकारियों को देखने के लिए आपको सबसे पहले News+21 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को पहले पाने के लिए, पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। तब तक के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।